और बहुत बड़े प्रदर्शन। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कैसे हैं? ठीक है। हाँ जी। ये क्या कहते हैं, ये वो मीटिंग कॉर्पोरेट ब्रीफिंग अटेंड करेंगे। ये बस 2 मिनट में शुरू होने वाली है। मैंने भेजा, व्हाट्सएप किया है, देखिए मोबाइल। Yes. जी।
Recording in progress. हेलो। हाँ, आपको फैसल जमान बुला रहे थे। ठीक है, ठीक है। Hello, Assalamu alaikum everyone. वालेकुम Let's formally start our corporate briefing session for the half year ended 31st December 2024 with the recitation of Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر सदक अल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करवा दूं हमारे पैनल में। हमारे पैनल में काफ़ी सारे आज डायरेक्टर्स और इंक्लूडिंग चेयरमैन साहब भी मौजूद हैं। अब्दुल बासित साहब हमारे चेयरमैन साहब मौजूद हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे सीईओ वो भी मौजूद हैं। सलमान बासित साहब हमारे डायरेक्टर हैं, वो भी हमारे सेशन में मौजूद हैं। मोहम्मद अहमद कमाल साहब हैं, वो हमारे सेशन में मौजूद हैं इस वक्त। और ऑनलाइन हमें जो है तबस्सुम मुनीर साहब हमारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, वो हमारे साथ ज्वाइन किया है उन्होंने। और मोहम्मद अली एहसन साहब हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं हमारी कंपनी के। और हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उमर सलाह साहब, वो हमारे साथ ऑनलाइन उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। तो हम इसको फॉर्मली स्टार्ट करते हैं अपनी कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन का। तो इसमें प्रेजेंटेशन जो है वो मोहम्मद अली एहसन साहब तमाम पार्टिसिपेंट्स को देंगे। So let's start with the presentation. अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे आप सुन पा रहे हैं जी? जी अली साहब। ये आप जरा बता दीजिए मुझे, प्रेजेंटेशन विजिबल है आप सबको? ये प्रेजेंटेशन भी विजिबल है और आपकी आवाज भी क्लियर है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी। मैं विजिबल है। जी जी बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच जी। मेरा नाम मोहम्मद अली एहसन है, मैं सीएफओ हूँ जी बिग बर्ड फूड्स लिमिटेड में। मैं एक ब्रीफ हिस्ट्री देना चाहूँगा इस ग्रुप के बारे में। और हमारी जो समरी ऑफ कंटेंट्स होगी उसमें हम ग्रुप इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे, हम कंपनी इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे, क्वार्टरली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। और इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा। ये जी मैं ग्रुप के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि जी एक कंपनी बैक इन 1980s, ये इसके जी फाउंडर थे जी मिस्टर अब्दुल बासित, और ये चेयरमैन है इस वक्त ग्रुप के। और इनके दो पार्टनर्स हैं, इनके साथ जो दो पार्टनर्स थे, डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल साहब और डॉक्टर अब्दुल करीम साहब। और ये दोनों वेट डॉक्टर्स थे और दोनों न्यूट्रिशनिस्ट हैं। और इन्होंने एक स्मॉल ब्रीडिंग फार्म से शुरू किया और उसके बाद जो है सर्विंग एज ए फाउंडेशन फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन। अच्छा, इसके बाद जी ये इवॉल्व इनटू वन ऑफ द पाकिस्तान लीडिंग पोल्ट्री ग्रुप विद 6 कंस्टिट्यूएंट्स कंपनीज। यस। अच्छा जी, इनके पास जी एम्प्लॉइज हैं जी 2600 प्लस एम्प्लॉइज हैं विद डायरेक्ट एम्प्लॉइज अक्रॉस वेरियस ऑपरेशंस। और जो हमारी जो फैसिलिटी है जी, स्टेट ऑफ द आर्ट ऑपरेशन फैसिलिटी है अक्रॉस पाकिस्तान, जितनी भी हमारी फैसिलिटीज है।
अच्छा जी, हमारा जो तजुर्बा है इस फील्ड में 30 इयर्स प्लस इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है सर्विंग पाकिस्तान पोल्ट्री सेक्टर। मैं इसको जरा जल्दी जल्दी करूँ क्योंकि बहुत ज्यादा स्लाइड्स हैं, मैं जरा इसको तेज तेज पढ़ रहा हूँ ताकि हम अपने क्वेश्चन आंसर सेशन पे जल्दी पहुंच जाएं। और हमारी कमिटमेंट है जी कि प्रोवाइडिंग सप्लाई ऑफ क्वालिटी पोल्ट्री प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज और पोजीशनड एज ए मेजर कंट्रीब्यूटर टू पाकिस्तान पोल्ट्री प्रोडक्शन मार्केट लीडर इन क्वालिटी एश्योरेंस। ये जी हमारी बिग बर्ड पोल्ट्री ब्रीडर कंपनी है जी, वन ऑफ द 4 कंपनीज। इसमें हम पेरेंट स्टॉक जो है वो इसमें हम ग्रो करते हैं और इसकी जो प्रोजनी है उसको हम डे ओल्ड चिक ब्रायलर कहते हैं। ये हम पालते हैं और हमारी इसमें पाकिस्तान में मुख्तलिफ एरियाज में हमारी फैसिलिटीज हैं जहाँ पे हम पेरेंट स्टॉक प्रोड्यूस करते हैं। ग्रैंड पेरेंट जो पोल्ट्री कंपनी है हमारी, ये पाकिस्तान में हम सबसे पहले थे और हमने इसका जो पाकिस्तान में इससे पहले जो पीएस स्टॉक इंपोर्ट हुआ करता था, ग्रैंड पेरेंट जब हमने जब स्टार्ट की तो वी वर द फर्स्ट इन पाकिस्तान जिन्होंने ग्रैंड पेरेंट को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया। और इस कंपनी के थ्रू हमने पेरेंट स्टॉक की यहाँ पे प्रोडक्शन की और जिससे ब्रीडर कंपनीज को हमने और अपने ब्रीडर कंपनीज को भी हमने पेरेंट स्टॉक की सप्लाई दी और हमने इन हाउस की उसकी प्लेसमेंट भी की। और ये हमारी जो फैसिलिटीज है लैया में है, दरपुला में है, बकर में है और भी बहुत सी जगहों पे हमारी फैसिलिटीज हैं। और ये मैं थोड़ा सा इसका जल्दी जल्दी से इंट्रोडक्शन दूंगा। हमारी वन ऑफ 4 कंपनीज, इसमें एक बिग बर्ड पोल्ट्री ब्रीडर है और एक ग्रैंड पेरेंट पोल्ट्री प्राइवेट लिमिटेड है। अच्छा जी, इनको फीड करने के लिए हमारे पास एक स्टेट ऑफ द आर्ट फीड मिल है जिसकी कैपेसिटी है जी 50,000 केजी पर आवर। और ये ब्रायलर फीड बनाती है, ये ब्रीडर फीड बनाती है, ये ग्रैंड पेरेंट फीड बनाती है और यहाँ पे हम एनिमल फीड भी बनाते हैं। और जी 4th नंबर पे हमारी जी जो अभी कंपनी रिसेंटली लिस्टेड हुई है, इसका नाम है जी बिग बर्ड फूड्स लिमिटेड। इसके बारे में आपको आगे चलकर हम ब्रीफिंग देंगे। ये जी एरियाज हैं जहाँ पे हमारे सेटअप्स हैं, जहाँ पे हमारे प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, जहाँ पे हम डे ओल्ड चिक ब्रायलर की प्रोडक्शन करते हैं। और ये हमारा नेटवर्क है जो आप इसको देख सकते हैं। इसमें ऑल ओवर पाकिस्तान हमारी हमारी हमारे हमारी हैचरीज हैं, हमारे फार्म्स हैं जहाँ से हम अपना नेशन वाइड जो ऑपरेशन सेटअप जो है वहां से हम ऑपरेट करते हैं। हमारा जी मिशन है जी enabling the people to live their lives healthy, people should eat chicken and it should be big bird chicken। और मिशन हमारा है Big Bird ensures the consistent availability of traceable, hygienic, healthy and economical chicken meat and processed chicken product to meet the the requirements of our valued customers and the customers through exercising the competitive edge of quality at our integrated poultry production facilities. We strive for the well-being and sustainable growth of our valued customers, great people, environment and society। ये जी जल्दी से मैंने आपको अपने मिशन के बारे में बताया क्योंकि हमारे पास टाइम की किल्लत है, इसलिए मैं थोड़ा सा तेजी से आपको ब्रीफिंग दे रहा हूँ। जरूर स्लाइड चेंज करो। चाय नहीं आई यार, मैसेज करवा दो यार जरा। काजिब, चाय का मैसेज कर दो यार। ये तमाम पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है काइंडली अपना माइक ऑफ कर दे। क्वेश्चन आंसर सेशंस में वो आप अपना माइक ऑन कर लीजिएगा टर्न बाय टर्न। थैंक यू। अच्छा जी, ये बिग बर्ड फूड्स ये साइड है जी। हाँ जी। अच्छा सर, ये मैं बताना चाहूंगा जी, बिग बर्ड फूड्स जो लिमिटेड कंपनी है, ये प्रोसेसिंग प्लांट जो है, इसमें हमारी जो मशीन जो लगी हुई है, जो हमारी मशीनरी और इक्विपमेंट है, ये हमारा जो स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी लगी हुई है। मैं इसमें आपको जो इसमें की मशीन लगी हुई है उसके बारे में बताना चाहूंगा कि इसमें हमारा जो प्राइमरी प्रोसेसिंग लाइन है वो नीदरलैंड की है जिसकी कंपनी का नाम माइन है। और एक प्राइमरी प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स जो हैं कुछ हमने फ्रांस से लिए हैं। फर्दर प्रोसेसिंग लाइन हमारी नीदरलैंड से है। फर्दर प्रोसेसिंग लाइन एक हमारी स्वीडन से है। और हमारा जो टम्बलर है फॉर मैरिनेशन, इसको हम फॉर मैरिनेशन यूज करते हैं, ये हमारा जर्मनी का है। आप देख सकते हैं कि इसमें मेजर 70 to 80% मशीन जो हैं वो यूएसए से और यूरोप से हमने इसमें ये हमारा प्लांट इससे इक्विप्ड है। और पैकिंग मशीन हमारी यूके की है। जनरेटर्स हमारे कैटरपिलर यूएसए के हैं।
और इसी तरह रेंडरिंग प्लांट, रेफ्रिजरेशन सिस्टम, और जो हमारा प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग भी है हमारी टर्की, यूएई और मलेशिया से है। पीयू फ्लोरिंग हमारी मलेशिया से है। तो ये हमने स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन्स जो है, दुनिया की जो बेस्ट मशीन्स हैं और जो दुनिया की जो बेस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए जो मशीन्स हैं, हमने इस फैसिलिटी में वो मशीन लगाई हैं जो कि इंटरनेशनली अप्रूव्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक इसमें हमने प्लांट की डिजाइनिंग और जो मशीनों की सिलेक्शन इसमें हमने की। ये सर एक जल्दी से ओवरव्यू दूंगा आप हमारी फैसिलिटी का। हमारे बर्ड्स जब अराइवल होते हैं, हमारे अपने फार्म से जब बर्ड आते हैं, तो हम एक पहली स्टेज के ऊपर उनको उसकी हेल्थ को चेक करने के बाद उसकी हैंगिंग करते हैं स्लॉटरिंग से पहले। दूसरे फेज में जी उसकी हम हलाल स्लॉटरिंग करते हैं। हलाल स्लॉटरिंग करने के लिए हमारे पास 8 लोग होते हैं, 4 स्टैंड बाई पे होते हैं और 4 उसमें बिजी होते हैं स्लॉटरिंग में। और बावजू होके ये स्लॉटर करते हैं, किबला रुख होके स्लॉटर करते हैं। और हर 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 बर्ड के ऊपर इंडिविजुअली हर बर्ड के ऊपर तकबीर पड़ी जाती है। ये एक यूनिक पॉइंट है कि हम यहाँ पे हर बर्ड को मतलब बावजू होके स्लॉटर करते हैं। अच्छा जी, ये हमारी बर्ड जो है स्लॉटरिंग के बाद जाता है जी स्काल्डिंग मशीन में, जहां पे इसके जो फेदर्स हैं उसको थोड़ा सा नरम करने का, गर्म होता है वहां से इसको गुजारते हैं, और ताकि बर्ड के जो फेदर्स हैं वो नरम हो जाएं। और उसके बाद हम उसकी जो डिफेदरिंग करते हैं, उस एक मशीन से गुजरता है जिसमें हम मशीन उसके जो उसके पर होते हैं वो चिकन जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। ये जी अगला सेटअप होता है जी हमारी, इसको हम एवेसिरेशन कहते हैं। इससे ये होता है कि जो मुर्गी के अंदर जो अंदरी मंदरी होती है सारी मशीन से ऑटोमेटिक जो है वो साफ हो जाती हैं। अच्छा जी, ये हमारा एक यूनिक चीज है हमारे पास। इस टेक्नोलॉजी को एयर चिल टेक्नोलॉजी कहते हैं, एयर चिलिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं। एंड वी आर द फर्स्ट इन पाकिस्तान, वी आर द ओनली कंपनी इन पाकिस्तान जिसके पास ये टेक्नोलॉजी है। देखिए जी, बर्ड्स को जब स्लॉटर किया जाता है तो उसका टेम्परेचर राइज हो जाता है 50 to 60 डिग्रीज पे उसकी डिफेदरिंग के बाद। तो उसके टेम्परेचर को कंटेमिनेशन से बचाने के लिए, उसके टेम्परेचर को जो उसके मीट के जो मीट का टेक्सचर है उसको बेहतर रखने के लिए, और मीट फ्लैबी ना हो जाए, और एक वैल्यू फॉर मनी मिले एक हमारे कस्टमर को, उसके लिए हम एयर चिल टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, हम वाटर चिल टेक्नोलॉजी नहीं यूज करते हैं। एंड वी आर द ओनली वन इन पाकिस्तान जिनके पास ये एयर चिल टेक्नोलॉजी है। अच्छा, इस टेक्नोलॉजी में सर ये होता है कि हमारे पास 1.2 किलोमीटर लंबी कन्वेयर बेल्ट है, जिसके अंदर 1 से 1.5 घंटे के अंदर -33 डिग्री से -35 डिग्री तक की हमारे पास इसमें एयर होती है। इफ आई एम रॉन्ग करेक्ट मी सर, क्योंकि मैं इतना इसमें फाइनेंशियल नंबर तुम्हें पता है। -33 बर्ड जो है ना 37 डिग्री का दाखिल होता है, तो जब निकलता है तो 2 डिग्री पे। लेकिन इसमें हवाई कितने डिग्री की होती है? हवा जो है ना जो है तकरीबन कोई 2 डिग्री की होती है। इसमें जो एयर चिल जो ब्लास्ट होते हैं। ठीक सर, ठीक सर। अच्छा, जब ये 1.5 घंटे की टनल से ये निकलता है जी, 1.5 घंटे के ट्रेवल के बाद 1.2 किलोमीटर के बाद ये निकलता है, तो बर्ड का टेम्परेचर जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 1 से 1.5 घंटे में कंटेमिनेशन से बचने के लिए ये 2 डिग्री के ऊपर आ जाता है। और इसके अंदर ये हमारा एक यूनिक हमारे पास एक जो हमारा एक कंपेटिटिव एज है जो पाकिस्तान में सिर्फ बिग बर्ड फूड्स लिमिटेड के पास है। फिर जी ये हमारे पास डिबोनिंग की फैसिलिटी है, और ये सारा का सारा एक इन्वायरमेंट कंट्रोल्ड एक प्रेमिसेस में किया जाता है, जहां पे हम अपने मीट की डिबोनिंग करते हैं। ये जी हमारी मैरिनेशन की मशीन है, और ये हमारी फार्मिंग की मशीन है जो आप देख सकते हैं ऑन राइट साइड ऑफ द स्लाइड। यहाँ से हम जी फ्राइड कोटेड प्रोडक्ट्स हमारी निकलती हैं जी। ये हमारे पास मशीन है, ये भी हमारी सारी यूरोपियन मशीन हैं।
ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट कुकिंग होती है जी। और ये मैं बताना चाहूंगा कि हमारी स्ट्रेंथ है कि हमारी 40 साल के एक्सपीरियंस है पोल्ट्री इंडस्ट्री में। हमारे पास हमारा रिकग्नाइज्ड ब्रांड है और हमारा मॉडर्न डिजाइन ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी बाय जर्मन कंसल्टेंट्स। और ये वो डिजाइन है जो कि मैकडॉनल्ड्स इंटरनेशनल का अप्रूव्ड डिजाइन है पाकिस्तान में। और ये पाकिस्तान में सिर्फ बिग बर्ड फूड्स ही मैकडॉनल्ड्स का जो अप्रूव स्टैंडर्ड्स के ऊपर पूरा उतरता है। अच्छा जी, उसके बाद जी क्वालिटी प्रोडक्ट्स हमारी जो हमारी स्ट्रेंथ है, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट रेंज है, स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है हमारा, स्ट्रॉन्ग R&D है, प्रोफेशनल एंड कॉम्पिटेंट एंड ट्रेंड स्टाफ है हमारे पास जी। हमारी वीकनेसेस में जो मेजर वीकनेस हमारी हमेशा से रही है, जिसको हमने अभी ओवरकम किया है और आहिस्ता आहिस्ता हम उसमें ग्रो कर रहे हैं, जिसमें इंटेंसिव वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट थी और रेगुलेटरी चैलेंजेस होते हैं, ऑपरेशनल कॉस्ट है और जो मटेरियल प्राइसेस की फ्लक्चुएशन है। हमारी थ्रेट्स में जी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है हो सकती है जी, और हमारा कंपटीशन हमारी एक हमारी थ्रेट है। और अपॉर्चुनिटीज में जी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं, एक्सपेंशन हम कर सकते हैं इनटू लोकल एंड एक्सपोर्ट मार्केट। हमारी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट है जी। उसके बाद पोटेंशियल expand in growing retail market, e-commerce growth, brand collaboration और idle capacity utilization। ये हमारा बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी आपको फाइनेंशियल नंबर्स में मैं बताऊंगा कि अभी हम 1 बिलियन पर मंथ सेल कर रहे हैं with only 30% of capacity utilization। 70% कैपेसिटी अभी भी हमारी आइडल है, जो कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारी सेल को उस टारगेट तक लेके जाने के लिए, जो कि हमने प्रोजेक्टेड नंबर में आपके साथ शेयर की है कि 4 साल बाद 5 साल बाद हम जो एज्यूम कर रहे हैं, जो हम फोरकास्ट कर रहे हैं कि हमारी जो सेल है 44 बिलियन से 50 बिलियन के करीब होगी। तो वो ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है विदाउट एनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट। हमें सिर्फ वर्किंग कैपिटल इंजेक्ट करना है और हमारी सेल उस लेवल तक चली जाएगी जहां पे हम अपने कोई 50 बिलियन तक की सेल तक हम टारगेट कर रहे हैं, जिसमें इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट भी होगा और हमारी जो क्वांटम इंपैक्ट भी होगा। ये सर हमारे मेजर ब्रांड्स हैं। वेयर इज मैकडॉनल्ड्स इन द लिस्ट? यस, मैकडॉनल्ड्स के लिस्ट। अच्छा जी, ये जी हमारे मेजर कस्टमर्स हैं। सबसे पहले मैं नाम लूंगा जी मैकडॉनल्ड्स का। मैकडॉनल्ड्स ऑल ओवर पाकिस्तान हम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इनके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं और फुली कुक्ड हम इनके चिकन की जितनी भी रेंज है हम प्रोवाइड करते हैं। KFC की जितनी रिक्वायरमेंट होती है वो हम मीट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जी जो मेजर हमारे जो क्लाइंट्स हैं उसमें कबाबजीज है, डॉन है, अल्फतेह है, मेट्रो है, किचन कुजीन है, यंग्स है, चीजियस है, जलाल सन्स है। और इसके अलावा ये वो लिस्ट है जो कि 300 कस्टमर्स में से हमने शॉर्टलिस्ट किया कस्टमर्स हैं हमारे पास। इस तरह के 300 कस्टमर्स हैं, जिसमें से ये की कस्टमर्स मैंने आपको दिखाए हैं, और जिसमें मेजर जो आप देख सकते हैं कि KFC और मैकडॉनल्ड्स भी हमारे साथ काम कर रहे हैं। ये जी हमारी प्रोडक्ट्स हैं, इसको हम प्राइमरी प्रोसेस चिकन प्रोडक्ट्स कहते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि मैरिनेटेड भी हैं और इसके अंदर हमारे पास रॉ मीट भी है इसमें, और इसकी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनती है और मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए इसको यूज किया जाता है। और इसके नाम आप पढ़ सकते हैं, इसमें मैं टाइम ज्यादा नहीं लगाऊंगा, आप इसके नाम पढ़ सकते हैं। अगर आप इसमें देखें जी, हमारे ड्रमेट्स हैं, इसमें टेंडरलाइन फिले हैं, इसमें हमारे विंग्स हैं, स्किनलेस ड्रम स्टिक्स हैं, मैरिनेटेड हमारा एक चिकन है, ये बहुत हमारे ये हॉट सेलिंग आइटम है। अच्छा जी, ये स्किन ऑन होल चिकन है और मैरिनेटेड होल चिकन है, स्किनलेस होल चिकन है, प्रीमियम कीमा है जो कि सिर्फ ब्रेस्ट से बनता है इसलिए हम इसको प्रीमियम बोलते हैं, निबलेट्स हैं इसमें, और बोनलेस हांडी कट्स हैं। तो ये हमारा जो प्राइमरी प्रोसेस चिकन की जो प्रोडक्ट्स हैं ये आपके सामने है, उसमें से चंद आपके सामने है और इसके अलावा भी बहुत सी हैं। ये सर हमारे फर्दर प्रोसेस चिकन प्रोडक्ट्स हैं। इसमें जी हमारी
स्पाइसी बर्गर पैटी, क्लासिक बर्गर पैटी, चिकन एलिपिनो, यमी ड्रमी, टेम्पुरा चिकन नगेट्स। ये बहुत हमारे हॉट सेलिंग आइटम है, खास तौर पे हमारी कुछ आउटलेट्स के ऊपर उनकी टोटल सेल का ये कोई 15% के करीब सिर्फ एक आइटम होती है। ये इतनी हॉट हॉट आइटम है और इतनी ये हॉट सेलर है ये। इसके अलावा जी मैजिक नगेट्स हैं, चिकन गार्लिक चिकन शामी कबाब है, और ये जूसी टेंडर्स जो हैं ये बहुत ही जिसे कहते हैं कि हमारा एक ये हमेशा तकरीबन शॉर्ट रहता है। हम जितना भी प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारा शॉर्ट रहता है। ये हमारा हॉट सेलर है। इसमें चीजी चिकन क्रोकेट्स हैं, क्लासिक चिकन नगेट्स हैं, चिकन चिप्स है, चिकन चपली कबाब है, चिकन सीख कबाब है, मोरक्कन चिकन विंग्स हैं, चिकन कोफ्ता है और स्पाइसी चिकन फिले है। जी, now it's my domain. I can speak on my domain. हमारी जी सेल हुई थी जनवरी 2000, ये क्वार्टर की बात कर रहा हूँ, जनवरी टू मार्च 2024 हमने सेल की थी जी 1,56 करोड़ रुपए की सेल की थी, 1.563 बिलियन। और ये ग्रो की वर्किंग कैपिटल इन्वेस्ट हुआ, हमारी जो रिटेल अर्निंग्स हैं, जो हमारी हम जो ऑपरेशन से हम अपना कमा रहे थे, तो उससे हमने हमारी सेल जंप की 1.763 बिलियन के ऊपर नेक्स्ट क्वार्टर में, अप्रैल 24 से जून 24 में, और जुलाई 24 से सितंबर 24 इस क्वार्टर में हमारी सेल पहुंच गई 2.2 बिलियन के ऊपर, जो कि एज पर टारगेट था। और जो लास्ट क्वार्टर गुजरा है अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का जो क्वार्टर, इसमें हमारी सेल रिकॉर्ड हुई है जी 2,56 करोड़ रुपए। तो सेल इज एट इंक्रीजिंग ट्रेंड। चेंज द स्लाइड। इसी तरह जिस तरह हमारी सेल ग्रो कर रही है, इसी तरह हमारे मार्जिन भी उसी तरह ग्रो कर रहे हैं। जब हमारा ब्रेक इवन पॉइंट क्रॉस हो जाता है तो हमारे ग्रॉस मार्जिन ऊपर जाने शुरू हो जाते हैं, फिक्स कॉस्ट डाइल्यूशन शुरू हो जाती है और ऑपरेटिंग लेवरेज स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए हमारे मार्जिन आप देखें, 348 मिलियन का मार्जिन था हमारा फर्स्ट क्वार्टर में 2024, फिर हमारे सेकंड क्वार्टर में 396 मिलियन का था, फिर जुलाई टू सितंबर 2024 में 493 मिलियन का हमारा ग्रॉस प्रॉफिट था। और इसी तरह हमारा अक्टूबर से लेके दिसंबर तक के क्वार्टर में हमने क्लोज किया है जी 549 मिलियन रुपीस में ग्रॉस प्रॉफिट हमारा ये रहा है। हमारा जी इबिटा है जी 244 मिलियन, फर्स्ट क्वार्टर 283 मिलियन एंड देन 375 मिलियन, और अब ये लास्ट क्वार्टर में हमारा जो इबिटा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो हमारा है 407 मिलियन रुपीस है। आफ्टर टैक्स हमारी जी जो बॉटम लाइन हमारी बनी 169 मिलियन से हम शुरू हुए पिछले साल जनवरी 2024 से मार्च 2024 के रिजल्ट में 170 मिलियन के करीब का हमारा प्रॉफिट था। और अब ये प्रॉफिट इंक्रीज होकर 305 मिलियन तक, 68 मिलियन, और अब हम 305 मिलियन तक आ गए। ये जी हमारे हमने जरा अपने इन्वेस्टर्स के लिए, अपना उनकी आसानी के लिए हमने ये इसको ग्राफिकल एनालिसिस इसको दिया है। हमारे ऑपरेटिंग मार्जिन को दे सकते हैं कि ये एक हम इसको मेंटेन कर रहे हैं 15 से 15.5 से 16% के बीच में हम मेंटेन कर रहे हैं। हमारे ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 22%, 21% से 22% के बीच में हमारी इनकी रेंज है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है स्लाइटली फ्लक्चुएट करता है, लेकिन ये है कि इसमें ये हम 12.5% तक भी हमने अचीव किया, 12.2% भी अचीव किया हमने, और जो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट था वो 11.9% था। अच्छा जी, इसमें मैं ये बताना चाहूंगा जी, जो हमारा सेल्स ब्रेकअप है कस्टमर ग्रुप वाइज, उसमें ये है कि हमारे जो लार्ज कॉर्पोरेट कस्टमर थे पिछले साल जनवरी 2024 से मार्च 2024 में, हमारे लार्ज कॉर्पोरेट में हम दो क्लाइंट्स को लेते हैं, एक हम लेते हैं मैकडॉनल्ड्स को, एक लेते हैं हम KFC को। इनका शेयर हमारा था 50%। और जो हमारी वो 49% थी। फिर ऐसा हुआ कि जी वो कोई पोस्ट क्राइसिस
फलस्तीन के मामलात की वजह से अभी यहाँ पे वो मामला नहीं आया था। हाँ, जुलाई 2024 से सितंबर में हमारा शेयर बढ़ता गया और लार्ज कॉर्पोरेट उस पाए में थोड़ा सा श्रिंक होता गया, जो हमारा एक स्ट्रेटेजिक टारगेट भी है कि हम अपनी सेल को बढ़ाएं और हमारी जो दो बड़े घरों के ऊपर से हमारी डिपेंडेंस जो मिनिमाइज होती जाए। बिल्कुल हम 100% उनको परफॉर्म करके कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन हम अपना शेयर उसमें बढ़ाते जा रहे हैं। जितनी हमारी सेल बढ़ रही है तो हमारा अपना पाए में हिस्सा बढ़ता जा रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो अक्टूबर 2024 से दिसंबर 2024 में हमारी सेल जो बिग बर्ड फूड्स की B2B कॉर्पोरेट सेक्टर और फूड सर्विस और रिटेल सेल्स का जो शेयर था 72% था, और KFC और मैकडॉनल्ड्स जो थे वो 28% इनका पाए में हिस्सा है। ये जी हमारे फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं, ये हम पहले अनाउंस कर चुके हैं, हम पब्लिश भी कर चुके हैं। तो इसमें ये है जी कि हमारे लास्ट ईयर 3.8 बिलियन की सेल थी, जो कि 23% इंक्रीमेंट के साथ 4.7 बिलियन 4.8 बिलियन के ऊपर आई। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 827 मिलियन था, जो कि 1 अरब 4 करोड़ रुपए आया। और इसी तरह हमारे डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, और ये 245 से स्लाइटली इंक्रीज किए 260 मिलियन में। और इसी तरह हमारे जो आप देख सकते हैं कि बॉटम लाइन प्रॉफिट 454 मिलियन से जंप किया है 573 मिलियन पे, जिसने ईपीएस पे इंपैक्ट डाला है 1.52 रुपीज से 1.92, मतलब ₹1.92 पे ईपीएस आई है लास्ट 6 मंथ की। अच्छा जी, रेवेन्यू ग्रोथ में जो ये मैं बता भी चुका हूँ कि हमारा 23% हमने इंक्रीज लिया है, और इस इंक्रीज में तकरीबन 15% क्वांटम इंक्रीज है। इसकी फिगर्स ऐसा था कि जी 6.9 मिलियन टन से हम 8 मिलियन टन पे गए हैं, और बाकी 8% इन्फ्लेशनरी ग्रोथ थी। ग्रॉस मार्जिन जो है हमारा स्लाइटली इंप्रूव हुआ है, बस वो हम मेंटेन करते हैं क्योंकि हमने इसमें इंडेक्सेशन और हेजिंग की हुई है। तो ग्रॉस मार्जिन हमारा हम इसको मेंटेन कर रहे हैं, और इसको मजीद आपको आगे बताएंगे कि इसको मजीद आगे किस तरह हम बढ़ाते जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता इसको बेहतर करते जाएंगे और अपने टारगेट तक पहुंचेंगे। और ये हमारा एक एफिशिएंट कॉस्ट मैनेजमेंट की वजह से इसको मेंटेन कर रहे हैं। और मटेरियल की जो प्राइसेस की फ्लक्चुएशन की हम हेजिंग है, ये इसका एक मेन कंट्रीब्यूटर है, जो कि इस प्रॉफिट को हम इसको स्टेबल रखते हैं। इसी तरह हमारी कॉस्ट कंट्रोल स्ट्रेटेजीज में हमने, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि इंडेक्सिंग की है। इंडेक्सिंग को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो प्राइसेस हैं बर्ड की, जब एट द टाइम ऑफ रिसीविंग ऑफ ऑर्डर्स फ्रॉम द की प्लेयर्स, तो जो उसमें की कंपोनेंट है वो बर्ड होता है। अब बर्ड की प्राइसेस जिस महीने हम ऑर्डर लेते हैं, अगर उस महीने अगर प्राइसेस फॉर इंस्टेंस 300 पे प्राइस है, और जिस महीने हम उसको परफॉर्म कर रहे हैं और प्राइस 400 पे हो जाती है, तो हम जो 100 रुपए का जो डिफरेंस है वो उसको ट्रांसफर कर देते हैं। और इसी तरह हम इंग्रेडिएंट्स जब इंपोर्ट करते हैं, तो अगर हम एलसी खोलते हैं, फॉर एग्जांपल 250 रुपए का उसको डॉलर है, और जब उसकी रिटायरमेंट के टाइम पे वो 280 रुपए में हम उसको रिटायर करते हैं, तो जो 30 रुपए का डिफरेंस है वो भी हम आगे हम अपने क्लाइंट को ट्रांसफर कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो 70% ऑफ द सेल है, वो उसमें 70 to 80% जो हमारी सेल है उसको हमने हेज किया हुआ है, इंडेक्स किया हुआ है। अच्छा जी, हमने डेट कंसिडरेबली रिड्यूस किया है जी, और ये हमने जो लास्ट 6 मंथ्स में 560 मिलियन वेरियस बैंक्स को पे किया, जिसमें से एक मेजर चंक जो है सऊदी पाक इन्वेस्टमेंट कंपनी को गया है। और हम अपने डेट्स को जो एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए हम अपने डेट्स को पे ऑफ कर रहे हैं। ये जी हमारा एक सेंसिटिविटी है जी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स सर्ज बाय 45%, ये ऑपरेटिंग लीवरेज है। हम इसमें देखते हैं कि हमारा जो हमारी सेंसिटिविटी कितनी है, और हमारी सेल्स से हमारे प्रॉफिट कितने सेंसिटिव हैं। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज जिस वक्त हमारी जब सेल उतनी नहीं थी, हमारे कंट्रीब्यूशन मार्जिन लो थे, तो हमारे हाई रिस्क थे, ऑपरेटिंग रिस्क हाई था। अब हमारी सेल जो बढ़ती जा रही है, तो हमारे ऑपरेटिंग रिस्क कम होते जा रहे हैं, और वो एक रीजनेबल लेवल पे आ गए हैं। अभी लास्ट 6 मंथ का हमने चेक किया है कि हमारा वो
1.4 उसका नंबर आ रहा था, तो जो कि हम नियर टू 1 है, तो हम इसमें बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं और हमारा ऑपरेटिंग रिस्क भी बहुत रिड्यूस हो गया और हमारा फाइनेंशियल रिस्क भी बहुत रिड्यूस हो गया। इसी तरह जी अब हमारे जी ये स्ट्रेटेजिक मूव 2025 में, अच्छा जी, इसमें हमने हमारी जो हमने एक काम इसमें किया जी कि हमने एक प्रोडक्शन लाइन का, क्योंकि जो हमारी एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन लाइन थी उसकी कैपेसिटी थी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, उसकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी थी 120 मैट्रिक टन, तो जिसको हमने कुछ 50 से 55 टन की एक और लाइन का इजाफा किया, और जिससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 500 मिलियन की हमारी इंक्रीमेंटल रेवेन्यू में ग्रोथ आएगी इस साल उस लाइन को ऐड करने से। और हमारा एक और जी हमने हमारा जी एक दूसरा पॉइंट आप इस पे पढ़े कि इनिशिएटिव अलाइन विद आवर लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्ट्रेटजी फोकसिंग ऑन प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, कैप्चरिंग इंक्रीज डिमांड फॉर प्रीमियम एथनिक प्रोडक्ट्स। अच्छा जी, लॉन्च ए न्यू प्रोडक्ट लाइन फीचरिंग रॉ फिश फिले। अच्छा, हमने इसमें हमने ये जी 4-5 माह पहले फिश लॉन्च किया और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। पहले हमने क्या किया है कि जी उसको हमने लोकल एक वेंडर से हमने उसको एक ट्रायल रन किया, एक सर्टेन क्वांटिटी उससे ली, एक ट्रायल रन किया, और उसके बाद हमने जब उसको देखा कि वो सक्सेसफुल है, तो उसके बाद हमने इसकी प्रॉपर इंपोर्ट शुरू की, और ये बड़ा सक्सेसफुल हमारा अभी तक जा रहा है। और इसके बाद हमारा टारगेट ये है कि हम की रेंज को बढ़ाते जाएं और अपनी पूरी सी फूड की एक जिसे कहते हैं एक लाइन बनाएं, जिसमें हमारे शायद प्रॉन्स भी होंगे और फिश की डिफरेंट कैटेगरीज भी होंगी, और ऑल टाइप ऑफ फिश जो ऑल टाइप ऑफ सी फूड इसमें हम जो है हमारा मिशन है कि हम हमारा जो विजन है कि हम इसमें अपनी अपनी इस रेंज में ऐड करें। और इसके अलावा जो है जी दिस एक्सपेंशन रीइंफोर्सेस आवर कमिटमेंट टू कंटिन्यूअस innovation and strengthen its market positioning within the frozen food sector। अच्छा जी, फाइनेंशियल प्रूडेंस एंड डेट रिडक्शन, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि हम बैंकों के साथ फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए उनकी जो ड्यू पेमेंट है उनको टाइम पे कर रहे हैं, ताकि हमारा डेट बर्डन कम हो और हमारी जो फाइनेंशियल जो जिसको कहते हैं ना डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, वो हमारी बेहतर होती चली जाए और हमारी डिपेंडेंस बैंक लोन पे से कम होती जाए और हमारी कमिटमेंट जो है बैंकों के साथ ऑन हो। गलती हुआ था सीमेंट के साथ, पता नहीं क्यों। अच्छा जी, ये हमारी जी जो ये हमारा जी फ्यूचर प्लान मैं आपसे कुछ डिस्कस करूंगा जी, आपसे शेयर करूंगा जी। रिटेल मार्केट एक्सपेंशन, इसमें जी आप इसमें पहला पॉइंट पढ़ सकते हैं जी कि स्ट्रेटेजिक फोकस ऑन एक्सपेंडिंग रिटेल प्रेजेंस टू कैप्चर अनटैप्ड मार्केट पोटेंशियल। और इसमें हम एडवांस स्टेज नेगोशिएशन विद वन ऑफ पाकिस्तान लार्जेस्ट रिटेल बिजनेसेस, ये बड़ी एडवांस स्टेज के ऊपर हमारी डील पहुंच चुकी है। हम जल्द अनाउंस करेंगे कि वो की प्लेयर कौन सा है जिनके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन होने जा रहा है, हम इसको जल्दी अनाउंस करेंगे। और इसमें हमारी एक तीसरा पॉइंट आप पढ़ें जी कि प्रोएक्टिव एंगेजमेंट विद मल्टीपल लीडिंग रिटेलर्स टू ले द फाउंडेशन ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ। हमारी जो एक्सपोर्ट मार्केट एक्सप्लोरेशन है उसमें एक्टिवली मार्केट discussions with global food chain government bodies, or we committed to strengthening domestic retail operations while strategically positioning itself in global markets to ensure long-term growth and profitability। जी अब मैं जी क्वेश्चंस इनवाइट करूंगा जी, और इसके ऊपर जो भी हमने आपको ब्रीफिंग दी है जी, इसके ऊपर हम चाहेंगे कि इसके ऊपर जी आप हमसे जो क्वेश्चन करें मैं उसका ब्रीफली आंसर दूंगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका मिल सके इनको मुझे उनके क्वेश्चंस को एड्रेस करने का। जी अवैस सर, आप प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ एक चीज में ऐड करूंगा, मेरे साथ साहब भी होंगे,
कुछ क्वेश्चंस को मैं एड्रेस करूंगा, कुछ क्वेश्चंस को हमारे जो कंसल्टेंट है उमर सलाह साहब वो भी एड्रेस करेंगे। उमर साहब, मुझे आप सुन सकते हैं? जी सर, मुझे आपकी आवाज आ रही है। आई एम राइट हियर। जी 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 जी, थैंक हम यू। ये दोनों इसमें जो दोनों हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे इसमें, और जो मुझसे रिलेटेड होगा हम दोनों से रिलेटेड है, जिसमें हम दोनों इसको मिलकर एड्रेस करेंगे। थैंक यू। Assalamu alaikum. अच्छा, my name is Oवेस and I'm your long time stock investor. मेरे दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो मेरा ये है, there is a rumor in the market that your sponsors are selling the shares in the market. Can you clarify if you have any knowledge on it? And the जी second question जी, पहले is, क्वेश्चन का पहले and the क्वेश्चन का second आंसर करें, फिर आपको दूसरे क्वेश्चन का भी आपको जवाब देंगे। अली पहले भाई, एक क्वेश्चन दफा पहले उवैस साहब को दोनों क्वेश्चन पूछ लेने दें, जी फिर एक साथ ही जवाब देते हैं। ठीक है, प्लीज उवैस साहब। थैंक यू। Okay, and the second question is, do you have any arrangement with Albake in future, or is anything in the process with Albake? अच्छा, अली भाई, मैं दोनों का जवाब दे देता हूँ। मैं द मुझे दे दें, क्वेश्चन जी अलाउ मी। दैट पहले जी यू हैव क्वेश्चन आस्क्ड, पहले नंबर वन, की जी स्पॉन्सर्स की सेलिंग है, इसका ओवरवेलमिंगली नहीं, कोई स्पॉन्सर्स की सेलिंग नहीं है। जो कंपनी में आप देख रहे हैं, प्री लिस्टिंग इन्वेस्टर्स थे कंपनी में, ठीक है, एंड दोज इन्वेस्टर्स मे हैव सोल्ड, जिसका कि इंप्रेशन ये गया हो कि जी कंपनी में स्पॉन्सर्स सेल कर रहे हैं। स्पॉन्सर्स की तरफ से कोई सेलिंग नहीं है। 30% फ्री फ्लोट है कंपनी का। तो स्पॉन्सर्स अपने 70% पे अभी भी टाइट डाउन है। नंबर टू, अरेंज आपका मतलब क्वेश्चन मैं था इज, इसमें नहीं, आप नंबर 2 क्वेश्चन से पहले मैं इसमें एक चीज बताना चाहूंगा कि प्लीज देखिए, प्लीज। स्पॉन्सर्स पे 70% शेयर सीडीसी में लॉक्ड है। हम इस चीज के ऊपर आपको एश्योरेंस देते हैं कि एक शेयर भी एज एज ऑफ नाउ एक शेयर भी स्पॉन्सर ने, किसी एक स्पॉन्सर ने भी मार्केट में नहीं भेजा। ठीक है, तो ये एक र्यूमर्स क्यों फैलाए जाते हैं और उसके पीछे क्या मोटिव्स हो सकते हैं, तो इसमें एक र्यूमर है और इस पे हम आपको कॉन्फिडेंस आपको रिप्लाई कर रहे हैं कि हमारा एक शेयर भी मार्केट में हमारा सेल आउट नहीं हुआ। मीटिंग में हूँ सर। नंबर टू देखें, नंबर टू जो क्वेश्चन था आपका कि इज देयर एनी अरेंजमेंट बीइंग फॉर्म्ड विद अल्बैक। सर देखिए, कोई भी पाकिस्तान में बड़ा चिकन का यूजर आता है, एज अली साहब मेंशन दैट यू नो बिग बर्ड डिप्लॉयज द टेक्नोलॉजी ऑफ एयर ड्राइंग, ठीक है। सो उसकी वजह से बिग बर्ड से हमेशा बात होती है। इससे ज्यादा हम आपको इस वक्त कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर नहीं सकते, बिकॉज ऑब्वियसली दीज आर ऑल मैटर्स जो कि इन ड्यू कोर्स जब आता है तो मटेरियल अनाउंसमेंट के थ्रू आपको डिस्क्लोज किए जाएंगे। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नेक्स्ट सलमान फारूक साहब प्लीज। जी सलमान साहब, सलमान प्लीज साहब, आप कैन अनम्यूट कर लें अपने आप को, आप म्यूट पर हैं। यू हियर मी साहब? सलमान साहब, आप अब वो आती है म्यूट तो पर बाद में हैं, हमसे अगर आप पूछ लेंगे। अनम्यूट कर लें प्लीज। सलमान साहब, आप अपना माइक अनम्यूट कर दें, आपकी आवाज नहीं आ रही हमें। चलिए हम नेक्स्ट सलमान साहब की तरफ दोबारा थे, जैसे सलमान साहब साहब अस्सलाम वालेकुम, आप पूछ लें वालेकुम। जाहिद साहब। प्लीज अनम्यूट एंड प्रोसीड। जी जी अस्सलाम जाहिद वालेकुम। साहब, वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सलाम। जाहिद भाई। जी मेरा क्वेश्चन ये था कि आप जरा वाज़ेह कर सकते हैं कि रिटेल वर्सेस बी टू बी जो क्लाइंट्स हैं वहां पे मार्जिन कैसे हैं? देखिए जी, उसमें यह है कि जी रिटेल में मार्जिन हमारे हाई है और बी टू बी सेगमेंट में हमारे मार्जिन हमने मतलब लो तो नहीं है, लेकिन अच्छे रीजनेबल मार्जिन हैं। बी टू सी में हमारे जो मार्जिन हैं ऑब्वियसली हाई है, अच्छा, क्योंकि बिकॉज ऑफ द वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। ठीक है जी। और ये आप बता सकते हैं कि रिटेल में आप कौन कौन से चैनल्स यूज करते हैं? डायरेक्ट स्टोर्स को सेल्स करते हैं या चेन्स को सेल करते हैं या मेजर आईएमपी, मेथड?
देखें तो साहब आई अभी तक जो है इसमें ज्यादा कंसंट्रेशन जो थी दैट हैज बीन टुवर्ड्स B2B। अब रिटेल चैनल्स पे को भी यूटिलाइज किया जा रहा है एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ द एक्सपेंशन स्ट्रेटजी कि रिटेल की तरफ ज्यादा फोकस किया जाएगा उमर क्योंकि साहब, मैं B2B इसमें थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ, जो उनका क्वेश्चन है अली साहब एक मिनट, इस पे B2B सेगमेंट जो है वो तो अपनी ऑर्गेनिक ग्रोथ की तरफ ही फॉलो उसका कर जो रहा है, ठीक है। एक्यूरेट जो आंसर है नाउ ना, अली भाई वो पूछना ओवर ही टू चाह यू। रहे हैं कि हम रिटेल से कहाँ पे देते हैं। वो सर हमारा हम मेजरली इस वक्त दे रहे हैं IMTs को, LMTs को और DT को, और आपने BCS और अपनी जो हमारी जो अपनी जो शॉप्स हैं शॉप से उन पे उसको वहां पे हमारी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी है। अच्छा जी, तो आप अपनी शॉप्स को एक्सपैंड करने के बारे में सोच रहे हैं? बिल्कुल सोच रहे हैं जी, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अच्छा जी, और ये लीज बेस्ड होएगा ना, और यू ओन द शॉप्स, इसमें मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या इन्वॉल्व होएगा नहीं नहीं ज्यादा? नहीं, इसमें हम कैपेक्स में नहीं जाएंगे, इसमें वो रेंटेड वो हम उसमें रेंट में जाएंगे, क्योंकि वो एक शॉप को किसी प्रीमियम लोकेशन पे लेना और उसके ऊपर को 5-7 करोड़ रुपए लगा देना, वो 2-3 लाख रुपए किराए के ऊपर, वो हमारे लिए ज्यादा बेहतर रहता है। हम उसके ऊपर कैपेक्स में बिल्कुल नहीं जाएंगे। अच्छा, ठीक है जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू सर। जी। जी नेक्स्ट अजीम साहब प्लीज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। वालेकुम सलाम। तो मेरे कुछ क्वेश्चन है कि सबसे पहले तो अगर आप रेवेन्यू को अगर फर्दर डाइसेक्ट करें कि आपकी रॉ चिकन कितनी होती है, प्रोसेस्ड और फ्रोजन कितने होते हैं, अगर आप उन पे मार्जिन अगर आप आपकी आवाज कुछ क्लियर नहीं है, या तो आपके माइक में कोई मसला है, आपकी आवाज हम जी नहीं मैं सुन पा रहे। जी मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, अब आवाज आ रही है आपको? जी मुझे आवाज आपकी अब आवाज आ रही है, लेकिन आपका सवाल समझ नहीं आ रहा। जी आप सही है, प्लीज। मैं कह रहा था कि अगर आप रेवेन्यू को फर्दर डाइसेक्ट करें ना, और बताएं कि इसमें रॉ चिकन कितनी बेचते हैं आप, और कितने आप फ्रोजन बेचते हैं, और उनमें मार्जिन क्या हैं। देखिए, वो हमने आपको पाई चार्ट्स पीछे दिखाए ना, उसमें अब आपने देख नहीं, लिया है। उसमें आपने सिर्फ रिटेल और उसकी फर्क बताया था ना, अगर आप प्रोडक्ट का बता दें। देखिए, हमारा जो B2B सेगमेंट है, उसमें मैकडॉनल्ड तो सारा का सारा वो प्रोसेस लेता है, वो उसका कुछ शेयर है तकरीबन कुछ 17 से 18%। उसमें हमारा जो अपना B2C सेगमेंट है, उसमें हमारा जो शेयर है वो 7 से 8% है। इसी तरह हमारे फूड सर्विस में कुछ लोग हमसे फर्दर प्रोसेस चिकन लेते हैं, उसमें हमारा जो शेयर है वो तकरीबन कुछ 3-4% के करीब है। तो जो हमारा पीपी मीट है, वो हमारा वॉल्यूम है अभी 75%। और जो हमारा FPP, जिसको हम कहते हैं फर्दर प्रोसेस जो प्रोडक्ट है, वो हमारी 25% है एज ऑफ नाउ, जो हम बढ़ाना चाह रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में हमारे मार्जिन ज्यादा है। तो हम उसको अपनी मार्केटिंग जो हमारी अपनी मार्केटिंग बड़ी ईयर में, उसमें आप देखेंगे कि हमारे रिजल्ट्स और बेहतर होते जाएंगे। सही है, और एक और सवाल था मेरा। जी तो अगर आप मुझे चिकन की ओवरऑल मार्केट के बारे में बताएं कि पाकिस्तान में कितनी बिकती हैं, और इसकी अगर आप मार्केट साइज बता दें। आप क्या पूछ रहे हैं जी, चिकन का मार्केट साइज कितना है? हाँ, रिटेल में जैसे होता है कि आपके आपके वो मार्केट जी शेयर हमारा 200 ओवरऑल कितनी है? 200 200 200 बिलियन रुपीस की मार्केट है जी। सही है। ओके जी, टोटल। थैंक 200 बिलियन की मार्केट है जी। थैंक यू अजीम साहब। जी इसमें सलमान फारूक साहब का एक क्वेश्चन है, मैं उन्होंने टेक्स्ट किया है, व्हाट इज द मार्केट शेयर ऑफ बिग बर्ड फूड्स लिमिटेड। जी अली सर। देखिए, हमारी जो ये आवाज नहीं मुझे पहुंच पा रही। आपकी आवाज आ रही है अली ये साहब। जी आ रही जी है जी जी। जी जी, हमारा जी मार्केट शेयर इसमें, जो हमारे देखिए, हमारे हमारे साथ के जो प्लांट हैं, ठीक है, आई वुड नॉट मेंशन द नेम्स ऑफ द प्लांट, हमारे साथ के जो प्रोसेसिंग प्लांट हैं, उनमें से उनमें से जो हमारा शेयर है वो तकरीबन 20% से 25% के बीच में है। जी नेक्स्ट जैन साहब प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम। अच्छा जी, मेरा सवाल ये था कि जो आपने एक बताया कि आपकी एक नई प्रोडक्ट लाइन भी आप लॉन्च करेंगे, तो इसमें जिसमें वो आपकी कैपेसिटी को इन्हेंस करेगा, जो कि एग्जिस्टिंग आई थिंक 1 मेट्रिक टन्स, जो कि अब उसके बाद हो जाएगी, इन्हेंस करेगा 55 मेट्रिक टन्स, और रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन अराउंड 500 मिलियन होगा। सो ये कब तक एक्सपेक्टेड है आपका, और इसके लिए ये जैसे आपने बताया कि कैपिटल इंटेंसिव है, तो इसके लिए आप फर्दर कोई कैपिटल लाइक डेट कोई रेस करेंगे, या इसका बारे में आपका नहीं, क्या ये प्लान है? ये देखिए, ये मेरे ख्याल आपके पास इंफॉर्मेशन, वो हम लाइन इंजेक्ट कर चुके हुए हैं ओके। एक्चुअली। एथनिक लाइन हम वो इंजेक्ट कर चुके हुए हैं, उसके लिए हमें कोई कैपेक्स नहीं चाहिए। और वो अपनी जो हमारी, देखिए हमारी रिक्वायरमेंट जो थी, जो हमें मार्केट से डिमांड थी, वो तकरीबन 200 टन की आ रही थी, और हमारे पास मशीन थी 120 टन की। तो हमने उसके अंदर एक अवेलेबल, हमें हमें एक अवेलेबिलिटी हुई एक मशीन की जिसकी कैपेसिटी थी 55 मेट्रिक टन। तो हमने वो उसमें ऐड की। अब इसकी सारी प्रोडक्शन जो है वो हमारी सोल्ड आउट है। अच्छा, और ये एक्सपोर्ट का जैसे आपने बताया कि आप लोगों ने एक्सपोर्ट का भी फ्यूचर आउटलुक में अपने एक्सपोर्ट आप किस मार्केट को टारगेट करेंगे, और B2B कोलैबोरेशन में फर्दर आप जी, किसके मैं साथ, आपको बताना जैसे चाहूंगा अपने कि एग्जिस्टिंग ब्रांड? जी करंटली हम जी जी। मैकडोनल्ड्स को कतर और ओमान में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ओके BIC ओके। हम लोग बोन इन चिकन, उसमें 2 फ्लेवर्स होते हैं, एक होता है क्रिस्पी, एक होता है स्पाइसी। तो बोन इन चिकन मैकडोनल्ड्स कतर और ओमान में हम कर रहे हैं। और जो PP का मीट है, हम सऊदी अरब में हमने स्टार्ट कर दिया है। और इसके अलावा हम हांगकांग को भी सप्लाई दे रहे हैं किसी इनडायरेक्ट चैनल के थ्रू। ओके जी, थैंक यू, गॉट इट। एनी अदर? जी पार्टिसिपेंट्स की तरफ से एनी अदर क्वेश्चंस? जी हमजा साहब प्लीज। जी मुझे पूछना था कि आपके दूसरे कस्टमर्स कौन हैं लार्ज कॉर्पोरेट्स के अलावा, प्लीज बता सकते हैं? देखिए वो तो एक, इट्स ह्यूज लिस्ट। वो तो 300-400-500, मैं अभी नाम लेता जाऊंगा वो तो अभी सारा टाइम उसी में लग जाएगा, अभी मैं लिस्ट मंगवा लूंगा। तो वो बहुत से हैं। हमारी बहुत सी फूड चेन्स हैं। अगर आपने कभी ये नाम सुना हो, यहाँ पे यासर रोस्ट है, वो हमसे लेता है। आपने कभी नाम सुना, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन ये वो एक बहुत लंबी लिस्ट है पाकिस्तान में जो हमसे लेते हैं। रेस्टोरेंट्स हैं, और जो बर्गर शॉप्स हैं, वो तो बहुत लंबी चेन है जी, वो तो इस वक्त नहीं मैं बता पाऊंगा। हाँ, अगर आप इंफॉर्मेशन लेना चाहेंगे तो आप कभी हमें, आप हमारा कॉन्टेक्ट नंबर ले लीजिएगा, तो अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो हम प्रोवाइड कर देंगे। इसमें हमने अपने लीडिंग कस्टमर्स के नाम अभी स्लाइड्स में भी प्रीवियसली शो कर दिए हैं। वो की कस्टमर्स ने किए हैं। जी टाइम इज ओवर नाउ, और विद द परमिशन ऑफ द चेयर। सलमान साहब का एक सवाल है। सलमान साहब काफी देर से कोशिश कर रहे हैं, तो उसको भी प्लीज आप जी देख लो। मतलब सलमान साहब को मैंने मैसेज सर उन्होंने किया था, मैंने उनको ओके, रिप्लाई कर दिया उनके क्वेश्चंस का। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू जी सो मच ऑल ऑफ यू जी। और हमारा और आपका एक अच्छा ताल्लुक बनेगा, और आप देखेंगे कि जो कंपनी के बारे में हमारी प्रेडिक्शंस हैं, और जो कंपनी के बारे में हमारी कोशिश है, और जो हमारा मिशन है, और जो हमारे CEO हैं, उनका जो एक विजन है, हम अल्हम्दुलिल्लाह उसके मुताबिक अलाइंड हैं। और जो हमने सोचा, अल्लाह ताला के फजल से उससे बेहतर परफॉर्म किया। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हम जो शेयर होल्डर की वैल्यू जो है वो बढ़ेगी। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो रिजल्ट्स हम आपको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उन नंबर्स के साथ हम दोबारा एक सेटिंग करेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स।